ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तुम लोग क्वेश्चन बताओ, ठीक है। ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में जाऊंगा तुम जैसे मैं बोलूंगा तुम्हें वैसे ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बताओ, कोई डाउट हो तो। 1 से लेके 5 तक कोई भी डाउट हो। 6 to 10 कोई भी डाउट हो। 6 to 10, 11 to 15 कोई भी डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 16 to 19 कोई भी डाउट हो। 16 to 19। क्वेश्चन नंबर 20 to 24 कोई भी डाउट हो। 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि a rigid body is made of the identical uniform thin rod each of length L and fastened together in the form of letter H। ये भी लेंथ L का है, ये भी लेंथ L का है, ये भी लेंथ L का है। The body is free to rotate about a fixed horizontal axis AB that is passing through one of the leg of the H. The body is allowed to be the fall from the rest position with H is horizontal. What is angular speed of the body when the plane H is vertical? तो इस तरीके से देखो, ये H लेटर का है ऐसा। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जब रोटेट करोगे तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो भी mg का वर्डन आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो तुम एबीडी बनाओगे इसकी। तो ये जो mg है ना, इसका एक mg यहाँ पे आएगा, एक इसका mg यहाँ पे आएगा, और एक इसका mg ये वाला होगा। नीचे वाले रॉड का mg इसके सेंटर पे, और बीच वाले रॉड का mg इसके सेंटर पे। अच्छा, इस वाले रॉड का जो mg है ना, जो AB वाला रॉड है, जो ये रॉड AB दिख रहा है, AB रॉड का जो mg है वो यहाँ पे दिखा दोगे, वर्डन बाई ऑल फोर्सेस। तो देखो, जो AB रॉड है ना, ये AB रॉड का mg वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे पर नहीं होगा। बट ये जो है ना mg, ये वर्क करेगा। अब कितना दूरी नीचे आएगी, अगर ये दूरी L/2 है तो L/2 दूरी नीचे आएगा, और ये जो नीचे वाला जो mg है, ये वाला जो mg है, वो टोटल L दूरी नीचे आएगा। देखो ऐसे है, ये दूरी L/2 है, तो जब रॉड ऐसे आएगा तो जो mg है, ये वाला mg L/2 डिस्टेंस नीचे आएगा। ये वाला mg यहाँ पे, तो ये जब ऐसे आया तो L नीचे आया। तो क्या लिखोगे, वर्डन बाई ऑल फोर्सेस के नाम पे। और ये वाला mg वर्क करेगा नहीं, ये वाला तो mg वर्क करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, इस लाइन पे जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ऐसे, तो ये कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस mg का वर्डन 0 प्लस बीच वाला जो mg है उसका बनेगा mg इंटू L/2, और जो नीचे वाला mg है, ये वाला जो mg है, इसका बनेगा mg इंटू L। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पे ये जो रॉड AB है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बनेगा AB का, प्लस ये जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद बनेगा ml²/3, तो ml²/3, प्लस ये जो रॉड है ना, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस AB के अबाउट, ये बनेगा ml²। तो इसलिए, क्योंकि एक्सिस ये है, ये एक्सिस है, और ये रॉड है, और इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस से देखो सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। तो क्या लिखोगे, ml², मास m इंटू हर पॉइंट की दूरी एक्सिस से क्या सेम है, L है, ml²। तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहां से बनेगा 2 का टर्म इधर, तो 3 बनेगा, तो 3mg L/2 इज इक्वल टू, यहां से आएगा 3 1 4, तो 2 का टर्म बनेगा, तो 2/3 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, ओमेगा की वैल्यू आएगी, दिस इज 3/2 रूट g/L, एंड दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट
पेज 25 तक डॉट बताओ, 25 तक। सर इस पे सर 24th वाला सर। 24 वाला में क्या रहा, एकदम सेम वर्क करेंगे। ये जो बड़ा वाला डिस्क है ना, ये जो बड़ा वाला डिस्क है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द लिनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द लोएस्ट पोजीशन। पॉइंट ए की वेलोसिटी बतानी है, जो कि आर ओमेगा कर लेंगे, और इससे दूरी होगी, इस एक्सिस से दूरी होगी। तो देखो, ये जो है इसका एमजी हम यहाँ दिखाएंगे रॉड का, इस पॉइंट का एमजी हम यहाँ दिखाएंगे ऐसे। अब क्या होगा, जब ये पूरा पूरा डिस्क नीचे पर आएगा तो ये डिस्क किस तरीके से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो रॉड, ये जो पॉइंट है वो यहां से यहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस जो आएगा, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी दूरी क्या कहलाएगी, ये है आर और ये आर बाई 5, तो दिस इज 5 आर बाई 5। ओके, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां तक आया होगा, तो ये दूरी क्या बनेगी, आर बाई 4 बनेगी। और ये दूरी अगेन क्या बनेगी, आर बाई 5 बनेगी, 5 आर बाई 5 बनेगी। तो वर्डन बाई ऑल फोर्सेज चेंज इन कैटेगरी। तो चलो लिखते हैं, इस mg का वर्डन लिखते हैं, ऊपर वाले mg का वर्डन हम लिखेंगे mg इंटू, और यहां से यहां तक की दूरी 5 आर बाई 5 का ट्वाइस, इट इज 10 आर बाई 5 प्लस इस mg का, ये जो डिस्क का सेंटर है ना, इस mg का, ये बनेगा mg इंटू ये r बाई 4, और ये भी तो r बाई 4 है, 1 सेकेंड, दिस वन विल बी r बाई 4। तो ये r बाई 4 है, और फिर यहां तक r बाई 4, तो कितना नीचे आया, 2r बाई 4 नीचे पर आया, तो आप लिखेंगे 2r बाई 4 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पे इस पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पॉइंट मास है इसका मोमेंट से इस एक्सिस के अबाउट बनेगा मास इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे मास m इंटू डिस्टेंस कितना है, 5 r बाई 5 है का स्क्वायर, प्लस डिस्क का मोमेंट इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, डिस्क के मोमेंट से इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। तो पहले इसके अबाउट निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस पर लगाएंगे। अगर ऐसा डिस्क है, इसके अबाउट निकालेंगे और फिर यहाँ के लिए पैरेलल एक्सिस पर लगाएंगे। तो दिस डिस्टेंस इज r बाई 4, और इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 4 होता है, प्लस m इंटू r बाई 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो दिस वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। देखो मैंने क्या किया भाई, ये डिस्क है ना, तो ये डिस्क है, तो डिस्क के प्लेन में ही इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा mr स्क्वायर बाई 4। डिस्क के प्लेन में ही सेंटर से पास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट से mr स्क्वायर बाई 4 होता है। ये परपेंडिकुलर अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है, बट दिस वन इज mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच की दूरी, परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया इस फॉर्मूले में। सर वहाँ 10r बाय 4 होगा ना mg के साथ, ये वाला क्यों होगा, तो यहाँ पे था ना, ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे था, आया यहाँ पे, तो ये टोटल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी r बाई 4 का ट्वाइस बनेगा ना, ये पूरा दूरी r बाई 4 का ट्वाइस है ना। तो सर mg के साथ, ये वाले mg के साथ लिखा है mg इंटू 10r बाय 5, ये वाला। यस, ये दूरी कितनी है, ये 4 है, यस सर वही सर। ठीक है, तो ये भी 4 बनेगा, तो ये बनेगा 10r बाई 4 बनेगा, ठीक है। ये 5r बाई 4 यहाँ तक, फिर डबल कर दोगे, फिर अब ये मोमेंट से यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखो, तो हम लिखेंगे इतना mr स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू r बाई 4 का होल स्क्वायर, तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार ओमेगा मिल गया, पूछा था इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो होगी वेलोसिटी r ओमेगा, और r की वैल्यू इस एक्सिस से इसकी दूरी होती है r, एंड दैट इज 5r बाई 4। तो क्या लिखोगे, 5r बाई 4 इंटू ओमेगा, ये वाला ओमेगा प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, अब 25 सर एक चीज पूछी, 26 30 तक डाउट बताओ, 30 तक, 29 30 तक, सर 29 29
ये कह रहा है कि Sir, 29. is a system consists of two identical small ball of mass 2 kg, each connected to the two end of 1 meter long light rod. The system is rotating about the fixed axis to the center of rod and perpendicular to it. The angular velocity is itna, an impulsive force of average magnitude 10 Newton on one of the mass in direction of velocity itna. Calculate the new angular velocity of the system. तो देखो मैंने क्या किया, a system consists of two identical small ball of mass लाइट रॉड, ठीक है, एक लाइट रॉड है और इसका भी मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg है, इसका लेंथ 1 मीटर है. The system is rotating about a fixed axis through the center of rod and perpendicular to it with an angular speed 9 रेडियन पर सेकेंड. इसका जो ओमेगा है, इनिशियल ओमेगा इज 9 रेडियन पर सेकेंड. An impulsive force of reverse magnitude इतना one of the mass in direction of its velocity. ठीक है, तो आपने लगा दिया. इंपल्सिव फोर्स कितने का, 10 न्यूटन का है और कितने टाइम का लगा है, 0.2 सेकंड का लगा है. पूछ रहा कैलकुलेट न्यू एंगुलर वेलोसिटी. कुछ नहीं करना, एक तो तरीका है कि तुम टॉर्क निकालो, टॉर्क करके आई अल्फा निकाल लो, अल्फा आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस निकालो टॉर्क, क्या आएगा टॉर्क. इसके अबाउट जो टॉर्क आएगा इस 10 फोर्स का क्या आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, इट इज 1/2. देखो भाई फोर्स 10 के बराबर है और लाइन ऑफ फोर्स की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 1/2 है. दिस इज द 1/2. तो 10 इंटू 1/2 टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा. अच्छा 2 kg है, इस 2 kg के मोमेंट से इस एक्सिस को mr², तो 2 इंटू तो इस पॉइंट का मोमेंट से आ गया, इसका भी इतना ही आएगा, ट्वाइस कर दिया. तो टॉक हुआ आई इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से जाएगी. देखो 1/2 इस 1/2 को कट करेगा और एक 2 से 2 कटेगा, 5 आ जाएगी. अल्फा इज 5 एंड दैट इज कांस्टेंट. लिखेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा नॉट इनिशियल कितनी है, 9 के बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड. प्लेस कर दो यहाँ पे, देन वैल्यू इज 10 रेडियन पर सेकेंड एंड दिस इज आंसर. ओके, इसके बाद 30. तो 30 सर. ठीक है, 30 में कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड, क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि a uniform round board of mass m radius r is placed on the fixed smooth horizontal plane, ठीक है, free to rotate about the fixed axis, the passing through its center. A man of mass small m is standing on the point marked A on the circumference of the board. At the first, the board and man are rest. The man start moving along the rim of the board at constant speed. Find the angle of board rotation when the man passing his starting point on disc first time. ये मैं ना वीडियो में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एकदम पूरा यही क्वेश्चन ही सॉल्व है. लिंक शेयर कर दीजिएगा सर. यस कर दीजिए सर, फिर भूल जाएंगे. ठीक है, अभी कर देता हूँ. प्रेशर. इसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इसमें 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, 16 से लेके सर 45 है सर, पिछले वाले में 45 था सर. रुको सर, 45 के लास्ट सर 45 था. अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45. कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m1 लेंथ l लाई ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल, अ पार्टिकल ऑफ मास m2
Moving the speed v on the horizontal surface, stick the free end perpendicular to the end, stick to the rod. एक रॉड है जिसका मास m1 है, लेंथ l है, और एक पार्टिकल इस एंड पे मास m2 का है, स्पीड u से जाके स्ट्राइक करता है, स्टिक कर जाता है। डी पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर द कोलिजन। एकदम आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास सी बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है कैपिटल सी, उसकी दूरी निकालोगे, ये है YCM के बराबर। ठीक है, तो अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं, इसको ओरिजिन मान लूं, तो ये तो दूरी l/2 के बराबर बनेगी, l/2 के बराबर बनेगी। तो तुम क्या लिखोगे, द YCM इज m2 into 0 एंड डिवाइड प्लस m1 into मास m1 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा m1 into l/2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लिखोगे। इससे YCM की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज m1 l अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे जो पहले किए थे, तो ये बनेगा m2 इंटू यू, देखो m2 इंटू यू, तो m2 इंटू यू, और इसके और रॉड का तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, तो 0 लिख दोगे अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो बिफोर कोलिजन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, बिफोर कोलिजन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जब जाओगे तो ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा ये वास्तव में गड़बड़ लाइन है, इसको बोलना चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये गड़बड़ लाइन है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूछेगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाओगे तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ना VCM, वो रिवर्स करके तुम ऐड करोगे किसके ऊपर, इस पे भी, तो VCM ऐसे ऐड करोगे और ये VCM इस पे भी ऐड होगा ऐसे रिवर्स होकर। अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अलग से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी, रॉड कैसे दिखा दो इस तरीके से, तो यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिखोगे, VCM ये है ना, ये VCM है, VCM इधर है, U आगे है, तो U में से VCM घटा दो, तो U में से जब ये घटाओगे ना तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, इट इज m1u अपान m1 प्लस m2, और ये पार्टिकल है जिसका मास दिया गया m2 के बराबर, और ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी VCM है, अब VCM तो यही है, उसको यहीं पर रहने दो, दैट इज m2u डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इसका मास कितना है, m1 के बराबर। और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, जिसकी दूरी यहाँ से कितना है, YCM है। ठीक है, अब बताता हूँ, अब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, पार्टिकल का क्या लिखोगे, पार्टिकल का मास m2 इनटू पार्टिकल की वेलोसिटी इतना मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे, m1u अपान m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई YCM ये दूरी है जो कि इसके बराबर, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो m1l अपान ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, इससे आंसर क्या जाएगा, m2 m1 स्क्वायर, देखो m2 m1 स्क्वायर u इंटू l डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, मिल गया एक आंसर, पार्टिकल का मिल गया। अब बात क्या करना पड़ेगा हमको, रॉड का, तो जो रॉड के एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, रॉड के एंगुलर मोमेंटम l, उसके लिए रॉड का मास क्या है, m1 है, देखो रॉड का मास m1 है ना, तो लिखोगे m1 इंटू रॉड की वेलोसिटी कितनी है, m2u अपान m1 प्लस m2 है, m2u अपान m1 प्लस m2 है, इंटू ये दूरी, और ये दूरी जो बनेगी वो l/2 में से YCM घटा के आएगा, जब घटाओगे ना तो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू m2l अपान ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब जोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, m2 का स्क्वायर अब क्यों बनेगा, तो बनेगा m1 m2 का स्क्वायर ul अपान ट्वाइस ऑफ, ये स्क्वायर रहेगा ध्यान रखना, ये ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 का अगेन स्क्वायर बन जाएगा। डी पार्ट हो गया, और इसका ई पार्ट कर रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सी ऑफ द कोलिजन आफ्टर कोलिजन से क्या मतलब है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले हो या बाद में, बात बराबर ही आएगी, तो तुम क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं,
कैपिटल आई इज इक्वल टू, देखो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना लिखोगे तुम, एम आर स्क्वायर m2 इंटू वाई सी एम का स्क्वायर, तो m2 इंटू वाई सी एम का स्क्वायर, तो वाई सी एम ऊपर दिया गया था ना, वाई सी एम इसके बराबर है, इसका स्क्वायरिंग करो तो क्या बनेगा, m1 का स्क्वायर l अपन स्क्वायर कर रहे हो ना, m इंटू आर स्क्वायर, तो ट्वाइस का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा, और m1 प्लस m2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली वैल्यू इतनी बनेगी, m1 स्क्वायर l स्क्वायर और l का भी स्क्वायर बनेगा, तो m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपन 4 इतना, प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा किसका, रॉड का, तो रॉड का अगर इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करेंगे ICM ओमेगा प्लस नहीं परपेंडिकुलर से लगेगा ना, इसके अबाउट मोमेंट लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो तुम क्या करोगे पहले ICM ml स्क्वायर बाई 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बनेगा ml स्क्वायर, तो ml क्या है m1 है ना, रॉड का मास m1 है, तो m1 l स्क्वायर बाई 12 प्लस m1 इंटू इस डिस्टेंस के स्क्वायर, इस डिस्टेंस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर मोमेंट से लिए, तो ये दूरी कितनी थी, ये जो दूरी थी दिस वन इज, ये YCM इतना है ना, तो जो ये दूरी आएगी ना, ये जो दूरी आएगी दिस इज m2l अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, घटा के, अरे y इस पूरे l/2 में से ना इसे तुम घटा देना, आ जाएगा ये दूरी, जो कि आएगा m2l, तो m2l, तो इसमें क्या लिखूंगा m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन ट्वाइस था ना, तो बनेगा 4 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है तुम्हें, नेट आई के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अब कुछ कॉमन निकालेंगे हम लोग, देखना कॉमन क्या क्या आ रहा है। अच्छा ये m1 स्क्वायर बाई 12 है ना, द मोमेंट ऑफ द रॉड प्लस पार्टिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग द सेंटर ऑफ C आफ्टर द कोलिजन, तो यहाँ पे m1 l स्क्वायर बाई 12 है, और ये तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो m1 m2 l स्क्वायर अपन ही कॉमन आ रहा है, तो इसका मैं लिखूंगा कितना m1 m2 l स्क्वायर अपन 4 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा m1 एक ब्रैकेट में, और एक आएगा इधर से m2, यहां से m2 कॉमन आ जाएगा, और ये तो अलग से पढ़ा ही रहेगा, m1 स्क्वायर l स्क्वायर बाई 12 पड़ा रहेगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इससे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, आई की वैल्यू हो जाएगी दिस वन इज m1 m2 l स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m1 l स्क्वायर बाई 12, एक बार इसका आंसर चेक करना, तो ये वैल्यू आ गई इसके बराबर, ठीक है। जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसके बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसका आते हैं, कौन सा पार्ट था, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास C एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। F part, calculate velocity of center of mass C and angular velocity of system about the center of mass after the collision। अच्छा, आफ्टर कोलिजन, अच्छा आफ्टर कोलिजन हो या बिफोर कोलिजन हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो इसलिए कांस्टेंट रहेगी क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ACM 0 रहेगा। तो जो पहला पार्ट है ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं उसको यहां से लिख लूंगा, देखो ये रहेगा आंसर, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी रहेगी, ये कोलिजन के पहले भी यही रहेगा, कोलिजन के बाद भी यही रहेगा। अब बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, ये जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद एंगुलर वेलोसिटी बताइए सिस्टम की, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक काम करो ना, तो कोलिजन के बाद निकालना एंगुलर वेलोसिटी ना, तो एंगुलर मोमेंटम तुम निकाल ही चुके हो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और उसी को आई ओमेगा करेंगे तो आई तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो लंबा जाएगा। इसके अलावा हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा इसका ओमेगा निकालने के लिए, तो ओमेगा निकालने का तरीका क्या है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तब आ जाएगा, कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखो इसके लिए मैंने क्या किया, एक नए तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जिसको थोड़ा याद रखना। मैं ओमेगा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ लास्ट पार्ट का आंसर। इसके लिए रुको, देखो ये रॉड था और ये पार्टिकल है जिसका मास था m2 के बराबर, स्पीड ये सब चेक करते रहना। रॉड का मास m1 है, लेंथ l है, और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए आफ्टर कोलिजन्स। तो ये स्टिक कर गया ना, तो ये कोलिजन के पहले और स्टिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टिक कर गया जिसका मास m2 है और इसका मास m1 है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यही ओमेगा तुम्हें निकालना है और कुछ नहीं करना है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विशियम है सिस्टम की। तो कहा था ना इसका क्वेश्चन करने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे सिस्टम पे, तो क्या आएगा m2 इंटू यू इनिशियल मोमेंटम, m इंटू यू, और इसका मोमेंटम बनेगा 0 इक्वल्स टू इसका बनेगा m1 इंटू VCM। ये VCM वो VCM नहीं है जो उधर कैलकुलेट किया था, वो VCM पूरे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में था। ये VCM सिर्फ रॉड का है, प्लस इस m2 का लीनियर मोमेंटम तुम क्या लिखोगे, m2 इंटू इसकी वेलोसिटी। अच्छा पता इसकी जो वेलोसिटी बनेगी ना, ये बनेगी VCM प्लस r ओमेगा, ये l/2 है ना, तो l/2 इंटू ओमेगा बनेगा। सुनते रहना एक बार, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी लिखा, उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दिया। ये भी कैलकुलेशन कौन करेगा इतना यार, अब ये लिखेंगे फिर उसको लिखेंगे, इतना नहीं करना पड़ेगा, ये भी टाइम ले रहा है। एक काम करते हैं, स्टिक कर गया ना, ठीक है। ये जो डेटा आया है ना उसी का हेल्प ले लेते हैं। ये जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास था, अगर मैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं तो पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट आया था, जोड़ के आया था, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आई थी अपनी जोड़ने के बाद, इन दोनों को जब मैं जोड़ा था ना, किसको, पी को और रॉड वाला जब ऐड किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, m1 m2 अपान ul अपान 2 m1 प्लस m2 आई थी। पर देखना ये आया था इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम दोनों को जोड़ने के बाद रॉड का पार्टिकल का m1 m2 ul अपान m1 ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 आया था। ये इसके अबाउट पूरे सिस्टम एंगुलर मोमेंटम बना था बिफोर कोलिजन्स। तो आफ्टर कोलिजन निकालना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, तो नेट आई ओमेगा इसके अबाउट लिखेंगे। तो नेट आई इसके अबाउट क्या बना था, नेट आई जो इसके अबाउट बना था आई, वो तुमने कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई थी, इतनी आई थी। तो इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे, नेट आई आ गया ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाला गया था, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, तो ओमेगा भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो हमारा आया था कितना, इसको भी चेक करना पड़ेगा एक बार, m1 l स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना है 12 m1 प्लस m2, और ये कितना है m1 प्लस 4m2, m1 प्लस 4m2 इंटू ओमेगा। तो सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम मैंने कोलिजन के पहले निकाल लिया, अब कोलिजन के बाद वाला ये होगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा होगा। स्टिक कर गया, ठीक है, ओके। तो इसी से क्या कटेगा, m1 कैंसिल आउट होगा, m1 प्लस m2 कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 6 कट ऑफ आएगा। तो इससे ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी 6 m2ul, एक कल कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 3, नहीं 3 ऊपर जाएगा ना, नहीं 6 तो ऊपर गया, सही तो है। ये आएगा m1 प्लस 4m2 प्लस, ठीक है। अब एक काम करो, इसका भी आंसर चेक करो सर, एक एल रहेगा क्या, एक सर नीचे आ गया ये आंसर चेक करो, पर एल होगा सर नीचे, सर एल स्क्वायर कटा है ना। हाँ तो सही, एक एल नीचे आएगा चेक सर, करोगे। हाँ सर, यस सर यही है। और जो भी एक और आंसर उसमें आया होगा वो वाला आंसर तो पहले वाला आंसर होगा, मतलब एक और आंसर आया होगा, वो आंसर कौन सा होगा, m2u अपान m1 प्लस m2, हाँ सर, ठीक है।
ओके, तब छोड़े आज।